सरकार ने कहा था अगर हम आए तो 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। बाबा रामदेव बड़ा हल्ला मचाता था, बीजेपी को लाओ और 30 रुपए लीटर तेल पाओ। आज वो रामदेव भी भाग गया और तेल 90 रुपए हो गया। बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। इस महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। पेट्रोल कहां पहुंच गया 90 से 100 रुपए के बीच में, डीजल 80 रुपए से 90 रुपए तक और गैस सिलेंडर आज आप देखिए 825 रुपए का और रुक नहीं रहा। सीएनजी बढ़ा दी, तेल के रेट देखिए, दाल देखिए, प्याज देखिए। जब बड़े वादे किए थे सरकार ने कहा था अगर हम आए तो 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। बाबा रामदेव बड़ा हल्ला मचाता था, बीजेपी को लाओ और 30 रुपए लीटर तेल पाओ। आज वो रामदेव भी भाग गया और तेल 90 रुपए हो गया। ये सीधी मार गरीब के ऊपर है, गरीब की कमर तोड़ दी। हमने लॉकडाउन से मुकाबला किया, पहले हमने नोटबंदी से मुकाबला किया। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, देश का नुकसान हुआ। नोटबंदी से अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। इन्होंने जानबूझकर पूरे देश को संकट में धकेल दिया। आज देश की जनता समझ गई है। आज इस महंगाई के लिए हम आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस महंगाई को कम करिए। आज तो हमने मोड़बंद तक आए हैं, आगे हम लाल किले तक चलेंगे जो महंगाई को कम कराने का काम करेंगे। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने बिजली बहुत सस्ती लोगों को मिल रही है, पानी मिल रहा है, स्कूल आपके यहाँ पर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रही हैं। तो दिल्ली सरकार जो काम कर सकती है वो कर रही है। परंतु इस सरकार ने आज देश का हर व्यक्ति समझ गया है कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलेगी, जनता को चाहिए काम। आज दुकानदार की आधी दुकानदारी होती है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर काबू पाने में नाकाम है। इसी सिलसिले में आज बदरपुर के पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राम सिंह ने जन आक्रोश रैली निकाली। सर, आपका स्वागत है। ये रैली इसलिए निकाली क्योंकि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा पहले नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, फिर जीएसटी ने तोड़ दी, फिर लॉकडाउन ने और बाद में महंगाई ने। आज हर आदमी रसोई गैस के कितने रेट हो गए, पेट्रोल के आप देख लो, डीजल के देख लो, मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ है आज उन सब के रेट बढ़ गए हैं। हमने आज ये कोशिश करी है कि हम सरकार को जगाएं, सरकार को मजबूर करें कि भाई वो जो रेट बढ़ाए हैं सरकार इनको वापस ले। इसलिए हमने आवाज़ आज थाली बजाकर ये प्रचार किया है कि भाई सरकार इन महंगाई को कम करे और जो रेट बढ़ाएं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे वो वापस ले। बाकायदा आपने पोस्टर लगा करके एक एक रेट भी गिनवाया है कि 2014 से पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट हैं। तो क्या इसका कोई ज्ञापन वगैरह आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? वो हम सरकार को भिजवाएंगे कि भाई ये जो आज महंगाई इस तेज़ी से बढ़ रही है, इससे हर मध्यम वर्ग का और गरीब आदमी की सबकी कमर टूट गई है और इससे देश का भला नहीं हो सकता। सरकार बहुत टैक्स वसूल रही है। पहले 3 रुपये होते थे पेट्रोल डीजल पर टैक्स सरकार का, आज 32 रुपये हो रहा है। तो सरकार को कम करना चाहिए। 2014 से पहले देखा जाता था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आज मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो सड़कों पर सिलेंडर लेकर नज़र आते थे। लेकिन आज विपक्ष कहाँ कमज़ोर हो रहा है? असली विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब हमने शुरुआत करी है दिल्ली में, तो तमाम लोग इसको मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है,
ये मुद्दा पूरे देश के लोगों का है। ये जो महंगाई है इससे सब आदमी त्रस्त है। ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश में गरीबों की लड़ाई है। एक सबसे बड़ा सवाल है, निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो ये रेट है, पेट्रोल का रेट है, ये सरकार के कंट्रोल से बाहर है, सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती। इस पर क्या कहना आपका? मेरा कहना ये है, जब कहीं चुनाव होते हैं तो सरकार तेल के रेट घटा देती है, तो वो किसके कंट्रोल में है? सरकार ये कहकर बच नहीं सकती। सारा रोल सरकार का है, सरकार को सुननी पड़ेगी लोगों की बात, सरकार को ये वापस लेने पड़ेंगे। बदरपुर के लोगों से आपका जो जुड़ाव है, आप भावनाओं से लोगों की जुड़े हुए हैं। मैं देखा हूं यहाँ पर लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन चुनाव में ये भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हुई। आखिर कमी कहाँ हो गई? ये कुछ नहीं है, कई बार कई मामले होते हैं, कई बार क्योंकि राम सिंह झूठ बोलता नहीं, कुछ लोग झूठ बोल जाते हैं। आजकल आप समझते हैं कलयुग है, कलयुग में कई बार देवताओं को राक्षस हरा देता है। सर, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से एमसीडी के उपचुनाव हुए, 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, लेकिन एमसीडी में, तीनों एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ नया करने वाली है? आम आदमी पार्टी की 100% तीनों नगर निगम में सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। माननीय जो केजरीवाल जी के जो काम है वो जनता की जुबान पर बोल रहे हैं आज, और नगर निगम में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हराया जाएगा।